जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे खरमास माह 2025 की संपूर्ण जानकारी। 15 तारीख को भगवान सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। यह 16 दिसंबर को ध्यान से सुने। व्रत, उपवास, पूजा पाठ और साथ ही नए कार्य की शुरुआत किस स्वरूप में की जाएगी और कब तक की नहीं जाएगी। कौन से जरूरी कार्य हम कर सकते हैं, कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं। बहन, बेटी, मायके या ससुराल इत्यादि कब से कब तक आए और कब ना आए। कौन से श्रेष्ठ शुभ काम करने चाहिए, कौन से नहीं, पूरी सटीक जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। खरमास एक ऐसा समय होता है जिसे ग्रहों की चाल ढाल के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता है। खरमास साल में 2 बार पड़ता है। एक खरमास मार्च से अप्रैल के बीच में और दूसरा खरमास दिसंबर से जनवरी के बीच में लगता है। ज्योतिष के अनुसार जब भी सूर्यदेव और जो गुरु ग्रह की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। कहा जाता है खरमास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमेशा भगवान सूर्य नारायण अपने साथ घोड़ों की सवारी करते हैं, परंतु 7 घोड़े इस खरमास के दौरान जब पौष का महीना होता है अपनी गति धीमी कर लेते हैं। इस दौरान भगवान सूर्य नारायण खरमास गधे की सवारी करते हैं। इस कारण से यह खरमास का समय श्रेष्ठ और उचित नहीं माना जाता है। हमेशा हर कार्य की सिद्धि के लिए जीवन में तेजस और सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति देखकर ही की जाती है। सूर्य का प्रभाव देखा जाता है। खरमास या मलमास के दौरान सूर्य भगवान की जो भी प्रभाव है, जो भी तेज है, वह मध्य पड़ जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से हमेशा लंबे कार्य जो चलने वाले होते हैं या जिस कार्य में सिद्धि होनी चाहिए वह कार्य तेजस रूप में बहुत सुंदर हमारे जीवन में प्रभाव होता है सूर्य भगवान का। इस समय वह कम हो रहा होता है। इस कारण से जो भी हम कार्य करते हैं वह पूर्णता की ओर होने से समय लगता है और उस कार्य में बल नहीं होता है। कार्य बहुत सुंदर रूप में परिपूर्ण नहीं हो पाता है और हमेशा सूर्य ग्रह की कुंडली में देखी जाती है स्थिति कि वे किस रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इस कारण से इस समय सूर्य की स्थिति मध्य हो जाती है। इस कारण से इस समय किसी नए श्रेष्ठ और शुभ कार्य करने की मनाही होती है। कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से नहीं, यह समय किसी भी शुभ काम के लिए सर्वश्रेष्ठ या अति उत्तम नहीं माना जाता। खरमास कब से लग रहा है? 2025 में खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से हो जाएगी और 14 जनवरी 2026 तक खरमास का समय रहने वाला है। इस दिन धनु संक्रांति होगी। इस दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु संक्रांति पुण्य काल सुबह के समय 7:07 से दोपहर 12:17 के आसपास रहेगी और धनु संक्रांति महापुण्य काल का समय सुबह का समय रहेगा 7:07 से लेकर 8:50 के आसपास। इस समय कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ करने से कार्य जो किए जाते हैं अति उत्तम इनका परिणाम हमें मिलता है। अब खरमास के दौरान कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि गृह प्रवेश खरमास के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मुंडन इत्यादि नहीं करने चाहिए। किसी व्रत को नए सिरे से शुरू नहीं करनी चाहिए। नई चीज को नोट करते हुए चलिएगा। हम बता रहे हैं कि कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी है। जब आपने व्रतों की शुरुआत करनी है तो ऐसे में आप व्रत की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी शुक्ल पक्ष का अच्छे समय चल रहा है, अभी भी समय है, आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पहले से अगर आप कोई विशेष व्रत करते आ रहे हैं तो खरमास के दौरान आप व्रत को छोड़ नहीं सकते, आप रख सकते हैं। व्रत को नियमित रूप से जैसे आप करते आ रहे हैं उसी विधि से करें, लेकिन कोई नया व्रत स्टार्ट ना करें। खरमास में 1 महीने के दौरान में सब ठीक नहीं होता है। घर के मंदिर में पाठ पूजा पर कोई रोक नहीं होती है। नियमित रूप से आप पाठ पूजा कर सकते हैं। पहले चल रहे व्रतों को भी रख सकते हैं। व्रत, पूजा पाठ, हवन इत्यादि इस समय बंद नहीं किए जाते। इस चीज़ को आप
ध्यान रखते हुए चलिएगा। परंतु उद्यापन, किसी व्रत का उद्यापन इस महीने में आप बिल्कुल ना कीजिए, वो रुककर आप बाद में कीजिए। व्रत को आप परिपूर्ण कर लीजिए। जैसे किसी 5 व्रत का संकल्प लिया है तो 5 व्रत को आप परिपूर्ण कर लीजिए। इसके बाद संभव हो तो पूरे 1 महीने तक रुक जाइए। नहीं ऐसा संभव हो तो आप लंबे समय तक व्रत नहीं रोक सकते, तो व्रत पूर्ण करने में कोई दोष नहीं है। मगर आप उद्यापन नहीं कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े अनुष्ठान, बहुत इतने पर आप रुक सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से छोटे छोटे व्रत का उद्यापन आप कर सकते हैं। व्रत कार्य पूर्ण होने से शुरू करने की रोक होती है। सूर्य भगवान की स्थिति देखी जाती है, परंतु व्रत को पूर्ण करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ही जरूरी हो तो आप सूतक पातक की स्थिति में भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। संभव हो तो आप 1 महीना रुक कर भी उद्यापन कर सकते हैं। आप व्रत के लिए कोई नई सामग्री नहीं खरीद सकते, जैसे घर में कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, किसी की शुरुआत नहीं कर सकते, वर वधू के लिए कोई नई सामग्री नहीं खरीद सकते, शुभ वस्त्र खरीदना भी मनाही होती है। इस समय आप कोई गहना इत्यादि भी नहीं खरीद सकते, कोई सगाई करना, कोई तारीख बांधना ये भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 1 महीना रुकना चाहिए, क्योंकि यह का समय शुभ कार्य करने के लिए श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको इस 1 महीने के लिए शुभ कार्यों के लिए हमेशा ही रुकना चाहिए। आप इस समय में कोई श्रेष्ठ खरीदारी मत कीजिए, क्योंकि खरमास के दौरान किसी भी शुभ कार्य के लिए की गई पहले की खरीदारी अशुभ ही मानी जाती है। कोई भी कार्य करने पर आप रोक लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई नया कार्य शुरू करना हो, वह कार्य आप बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, खरमास के दौरान आप रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, सूर्य की विशेष उपासना करें। पौष के रविवार व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। जप, तप, हवन, अनुष्ठान, व्रत यह सब बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं, शिव महापुराण कथा कर सकते हैं, शिव का अनुष्ठान कर सकते हैं और सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान की स्तुति कर सकते हैं, देवी माँ की आराधना कर सकते हैं, किसी भी भगवान की आप पाठ पूजा कर सकते हैं। जिस भी भगवान को आप मानते हो, खरमास के महीने में उनकी पूरी श्रद्धा और आराधना से पूजा पाठ जरूर करें, ताकि आपको खरमास का लाभ प्राप्त हो सके। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी जरूर कर लें। जय मां दुर्गा।